Students, myself Dr. Ali. Today in this lecture I will be discuss about RBCs. RBCs stand for Red Blood Cells. जैसा कि हमें इसकी फुल फॉर्म से ही मालूम हो रहा है ये ब्लड सेल्स है, तो इसको सही से अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पहले ब्लड की कंपोजिशन को समझना होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं आरबीसीज में और एचबी में। आई होप इस लेक्चर के बाद उन सभी स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आरबीसीज को समझने के लिए सबसे पहले हम ब्लड के कंपोनेंट्स को समझते हैं, उसका एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में होल ब्लड लेते हैं। होल ब्लड लेने के बाद हम उस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगेशन वो टेक्निक होती है जिसके थ्रू फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड और ब्लड वो अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाता है। यानी कि जो फ्लूइड में, ब्लड में जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पार्ट में रह जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, और जो लिक्विड पार्ट हो जाता है वो अपर पोर्शन में, टेस्ट ट्यूब के अपर पोर्शन में रह जाता है, जिसको हम सुपरनेंट पार्ट कहते हैं। जैसा ही हमने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लिक्विड पार्ट एंड सेडिमेंट पार्ट। जो लिक्विड पार्ट ब्लड का हुआ, जो कि येलो दिख रहा है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो हैवी पार्टिकल्स हैं जो कि टेस्ट ट्यूब में रेड कलर के दिख रहे हैं, उसको हम पैक्ड रेड सेल कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम बफी कोट लेयर कहते हैं। इस लेयर के अंदर अदर ब्लड सेल्स होती है, जैसे कि हमारी WBCs एंड प्लेटलेट्स। स्टूडेंट्स, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसा कि आपने अभी देखा, प्लाज्मा एंड पैक्ड रेड सेल्स में, प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स में। अब हम ब्लड सेल्स को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, RBC यानी कि रेड सेल, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट एंड WBC यानी कि ल्यूकोसाइट। अब इन कंपोनेंट्स का, इन सेल का हम अलग सेपरेट वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप ब्लड के इस ब्रीफ डिस्कशन के बाद आपको ब्लड कंपोनेंट्स का आइडिया हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि आरबीसीज है। स्टूडेंट्स, आरबीसीज की जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव शेप होती है। आरबीसी भी एक तरीके की सेल होती है, जैसे कि आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो हमारी बॉडी बनती है वो सेल से बनती है, और हर एक सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA प्रेजेंट होता है, जो कि सेल डिवीज़न में मेन रोल प्ले करता है। राइट। अब आरबीसी के अंदर जो मैच्योर आरबीसीज होती है उसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ एक डाउट आया होगा कि अगर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट है तो ये डिवाइड कैसे कर रहा है, एक सेल से 2 सेल कैसे बन पा रही है, जब इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा तो ये काम कैसे हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं ये आपका यहाँ डाउट क्लियर करता चलूँ कि केवल मैच्योर आरबीसी के पास ही नहीं अपना न्यूक्लियस होता है, बल्कि जो इमेच्योर आरबीसीज होती है उनके पास न्यूक्लियस होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, एक मिनट स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लॉन्ग बोन मैरो के अंदर होता है। जैसा कि ये बोन है तो इसके अंदर यहाँ पे बोन मैरो होती है, इसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड का फॉर्मेशन होने के बाद जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है। अब जैसे ही रेड ब्लड सेल्स ब्लड कैपिलरी में आती है
तब वो अपना न्यूक्लियस बोन मैरो में ही छोड़ के आती है। जब तक वो बोन मैरो में रहेगी, आरबीसी के पास अपना न्यूक्लियस रहेगा, और जैसे ही वो ब्लड वेसल्स में आ जाएगी वो उसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि जो ब्लड सेल्स है वो हमें पता है कि जो ब्लड सेल्स है वो वर्क करती है रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट का। अब रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट का वर्क कर रही है तो उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचना होगा। स्टूडेंट्स, बॉडी के अंदर छोटी छोटी कैपिलरी होती हैं, तो अगर आरबीसी के पास अपना न्यूक्लियस होगा तो उसका वेट हैवी हो जाएगा और वो हर एक पार्ट तक, छोटे छोटे पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसका वेट कम करने के लिए उसका न्यूक्लियस बोन मैरो में ही रह जाता है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, राइट। अब स्टूडेंट्स, हम समझते हैं एचबी और जो आरबीसी है इसमें रिलेशन क्या है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे आरबीसी के चारों ओर जो है हमारा एचबी प्रेजेंट होता है। आरबीसी के चारों ओर हमारा एचबी प्रेजेंट होता है। एचबी की जो फुल फॉर्म होती है वो हेमोग्लोबिन होती है, जो कि एक ब्लड पिगमेंट है जो कि ब्लड को कलर प्रोवाइड कराता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो आरबीसीज बनी हुई है वो एचबी से बनी हुई है, राइट, क्योंकि आरबीसीज के अराउंड जो है एचबी के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यही कलर प्रोवाइड कराते हैं ब्लड को और यही ट्रांसपोर्ट कराते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस का। रेस्पिरेटरी गैसेस मीन्स O2 एंड CO2। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और मैं अभी बताया आपको कि जो इनकी शेप होती है वो सर्कुलर होती है, बाइकॉनकेव होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। स्टूडेंट्स, जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है और इसका जो है मेन फंक्शन जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराना है। रेस्पिरेटरी गैसेस मीन्स O2 एंड CO2। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा भी हुआ होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जो जब हम रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। तो जब हम O2 इनहेल करते हैं तो ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक कैसे पहुंच पाती है, तो बॉडी के हर एक पार्ट तक जो इसको लेके जाता है वो हमारी आरबीसी ही होती है और CO2 को वापस लंग्स तक जो लाने का काम करती है वो भी हमारी आरबीसी ही करती है। स्टूडेंट्स, आई होप इस लेक्चर से आपको आरबीसी और एचबी और ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज हो गई होगी। इसके अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है जो क्योंकि डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती है और उन 5 टाइप सेल्स की अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, अपनी अलग अलग फंक्शन होती है जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं।